श्री शिवशंकर उरांव जी से मैं निवेदन करती हूँ कि इस पूरे सेशन को आप मॉडरेट करें सर, क्योंकि आप आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और पूरे कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज करने में आपने काम किया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मंच पर आपने सुना कि हमारे जनजाति समुदाय के सामाजिक क्षेत्र में या समाज के प्रमुख डिग्नेटरीज अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं, वो हमारे बीच में है। हमारी बाईं तरफ से आईपीएस रिटायर्ड राजकुमार लकड़ा जी, आईएएस रिटायर्ड बिरसा उरांव जी और शिक्षाविद डॉक्टर लक्ष्मण उरांव जी, और जिनका अभी वीडियो थोड़ी देर बाद हम लोग देखेंगे उनके काम का, आदरणीय दीदी जिसको झारखंड लेडी टाइगर के रूप में संबोधित किया जाता है अपने काम की बदौलत, ऐसी हमारी दीदी जमुना टुडू जी। आप सबका पहले भी परिचय हो चुका, अजमेरा बोबी जी, आज़ादी के बाद जो पहली जनजाति समुदाय से कॉमर्शियल पायलट बनी, वो बोबी अजमेरा जी हैं, हमारे बीच में है। उनकी बाईं तरफ हमारी दीदी, उनका परिचय पहले भी हुआ, परंतु मंचासीन हैं, हमारे टीम की सदस्य हैं, कोर कमेटी की। कोर कमेटी के सभी लोग हैं हमारे। दीदी गंगोत्री कुजूर जी मांडर से 14-19 में विधायक रही हैं और यहाँ पर राज्य सूचना आयोग की आप सदस्य भी रही हैं। मैं आप सब का हार्दिक स्वागत करता हूँ फिर से, और सभी औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधिगण, सरकार के जिसको हम लोग हमेशा PSUs कहते हैं, उन इकाइयों के प्रतिनिधिगण, CSR फंड के माध्यम से जनहित का कार्य करने वाले राज्य भर के स्वयंसेवी संस्थाएं, NGOs, और आज इसे CSR कॉन्क्लेव की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण जो समुदाय है वो है हमारे झारखंड राज्य के 34 जनजातियों के सामाजिक संगठनों के आप सामाजिक प्रमुख गण, जो सबसे पीछे बैठे हुए। मैं आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सुबह से लेकर अभी तक हम सभी CSR की बात कर रहे हैं। हम लोगों को जो जानते हैं ये क्या है, उसके लिए तो समझना बहुत आसान है, परंतु हमारे वो जो अंतिम पंक्ति में, आज भी वो अंतिम पंक्ति में ही, जिसको हमेशा हम अंतिम पंक्ति में रहे लोगों को हमको समाज की मुख्य धारा में लाना, यही सोच करके हम हर काम को प्रारंभ करते हैं। और ये हम भूल जाते हैं कि जिसको हम अंतिम पंक्ति समझ रहे हैं, वही प्रथम पंक्ति है, स्टार्टिंग पॉइंट। ये जो हमारी समझ है, इस समझ को बदलना पड़ेगा। CSR फंड, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंग्रेजी शब्द है। हमारे लोगों को कितने लोगों का पता होगा? हम बार बार कह रहे हैं तो थोड़ा समझ रहे हैं।
ये कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड उनके लिए, आप सबके लिए नहीं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि कहीं पर भी किसी राज्य में या देश के अंदर बड़े बड़े जो औद्योगिक इकाइयां हैं या सरकार के बड़े बड़े संस्थान हैं जो हमारे राज्य के लिए या देश के लिए विकास का काम करते हुए उनकी पहली प्राथमिकता लाभ कमाना होता है। उनकी पहली प्राथमिकता लाभ कमाना होता है और इसलिए उनको प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज, प्रॉफिट मेकिंग PSUs कहते हैं हम लोग। सरकार ने चिंता किया कि जैसे हमारे झारखंड में 25 वर्ष हो गए और इन 25 वर्षों से पहले जब हम बिहार में थे तब भी इस क्षेत्र में बड़े बड़े कल कारखाने बने हैं। सरकार के भी बड़े बड़े कल कारखाने, बोकारो है, HEC है, CCL है, BCCL है, सेल है, ये सरकार की कंपनियां हैं। उसी तरह से अभी हम लोग देख रहे हैं पूरा लाइन से लगा हुआ है, स्क्रीन में आ रहा है, ये सारी कंपनियां, ये सारे इकाइयां झारखंड के अंदर काम कर रही हैं। कोई माइनिंग क्षेत्र में कर रहे हैं, कुछ निर्माण के क्षेत्र में कर रहे हैं और लाभ कमा रही है। इसीलिए सरकार ने सोचा कि ये लाभ तो आप कमा रहे हैं, लाभ के लिए कार्य कर रहे हैं आप, परंतु लाभ का कुछ हिस्सा जहां पर यह कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी होना चाहिए खर्च आपकी तरफ से। और इसलिए 2013 में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी तैयार हुआ और उस पॉलिसी के तहत, पॉलिसी मतलब एक नियम कानून बनाया सरकार ने और उसके अंदर जो 500 करोड़ से अधिक पूंजी वाले या 500 करोड़ या 500 करोड़ से अधिक पूंजी वाली ये बड़े बड़े PSUs और कंपनियां या औद्योगिक इकाइयां जो झारखंड के अंदर या देश के अंदर काम कर रही हैं और जिनका सालाना नेट प्रॉफिट 5 करोड़ कम से कम है, तो उनको अपने उस नेट प्रॉफिट में से 1 से 2%, अगर 5 करोड़ से अधिक है तो ज़्यादा प्रतिशत होगा, लेकिन 1 से 2% समाज के लिए खर्च करना होगा, समाज के लोगों के हित के लिए खर्च करना होगा और उनके उत्थान में लगाना होगा। सिर्फ लाभ कमाना नहीं रहना चाहिए। उसके बाद फिर से संशोधन हुआ, कुछ जुड़े और 2021 तक उस पॉलिसी के अंदर, उस कानून के अंदर या उस नीति के अंदर जुड़ता रहा कुछ ना कुछ और अच्छे के लिए ही जुड़ा। उस जुड़ाव के अंदर हमारा नियम कानून, जैसे हम लोगों ने उद्घाटन सत्र में हमने सुना, उसके बाद के सत्र में भी, या हम लोग जब बैठे थे अलग से सत्र शुरू होने के पहले, तो वहाँ पे भी ये विषय आया, यहाँ के लोगों के लिए, जनजातियों के लिए, देश के जनजातियों के लिए नियम और कानून और संवैधानिक प्रावधान तो खूब हुए, परंतु उसका इम्प्लीमेंटेशन, जिसको कार्यान्वयन कहते हैं, वो कार्यान्वयन में ही कहीं ना कहीं दिक्कत है। और नहीं तो कोई कारण नहीं है कि आज़ादी के बाद से लेकर के अभी 75, 76, 79 ईयर्स हो गए, इतने वर्षों में भी ये स्टेक होल्डर्स, जिसको हम लोग जनजाति क्षेत्र, जनजाति इसलिए मैं कह रहा हूँ, आदिवासी इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो बड़े बड़े जो संस्थान हैं उन्हीं आदिवासी इलाकों में ही स्थापित है। वहाँ की जमीन में कोयला है, तांबा है, बॉक्साइड है, आयरन ओर है, यूरेनियम है, तांबा है, तमाम तरह के जो
मिनरल्स है, वो सारे आदिवासी इलाकों में ही हैं। इसलिए मेरे मुंह से बार बार वही सबसे बड़ा स्टेक होल्डर दिखाई देता है और मुझे कहना पड़ता है। तो इनके लिए जब ये सारी चीजें शुरू होती हैं, कंपनियां, चाहे सरकार की कंपनियां हो, सरकार की इकाइयां हो या प्राइवेट इकाइयां, जब अपना काम लेकर के जाती है कि हम यहां औद्योगिक इकाई खड़ी करेंगे या यहां हम खदान खोदेंगे, तो वहां का लोग खड़े हो जाते हैं। और इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि जहां वो हजारों साल से नहीं तो सैकड़ों साल से जहां जिस जमीन पर बैठे हैं उसके नीचे सब कुछ मिल रहा है, उनको वहां से हटना पड़ेगा। 100 साल या कहेंगे 1000 साल से जिसको सुरक्षित संरक्षित रखा था और वहीं से उनका पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन यापन हो रहा था, वहां से उठ के अब जाना पड़ेगा। इसलिए वो गुस्सा हो जाते, दुखित हो जाते, और उनको जब हटाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं विस्थापन, जब एक जगह से छोड़ करके दूसरे जगह जाते हैं तो उस समाज के अस्तित्व पर संकट आ जाता है। हजारों साल वर्षों पुरानी संरक्षित संयोजित रीति रिवाज परंपरा, उनका ट्रेडिशन, उनका रहन सहन, एक तरह से कहेंगे तो उनका पूरा अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। नई जगह में फिर से फ्लोरिश नहीं हो पाता है। और इसलिए हमेशा आपस में बात करते हैं कि ये जो कंपनियां हैं, ये जो तथाकथित विकास के जो अवयव यहां पे स्थापित होना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ये हमारे दुश्मन हैं। आज के समय में आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं कि आज के समय में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जंगल में रहता हो चाहे शहर में रहता हो, कोई भी व्यक्ति विकास का विरोधी नहीं है। फिर किस बात का विरोधी है? हम जहां जाते हैं वहीं जान देंगे जमीन नहीं देंगे नारा गूंजता है। वो इसीलिए गूंजता है क्योंकि हम सिर्फ लाभ कमाते हैं और उनके हिस्से का उनको जो देना है वो नहीं देते। और हमेशा इस बात को सोचते हैं, जो भी हम देते हैं सोचते हैं कि एहसान कर रहे हैं। ये भाव निकालना पड़ेगा। विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात विषय कहा गया कि उस विषय पे बात करेंगे। ये जो भाव है, हम दान दे रहे हैं, ये जो भाव है एहसान कर रहे हैं, जमीन का मालिक, उसके पूर्वज हजारों हजार साल से सुरक्षित संरक्षित रखा, उसको हम कहते हैं कि कुछ भी दे रहे हैं तो एहसान कर रहे हैं। इस भाव को तो हमको बदलना पड़ेगा। और यह जब इस सोच के साथ हम जाएंगे और कहेंगे कि आप बताओ तो आपके लिए हम क्या करें, उनसे पूछना पड़ेगा। अब पूछेंगे तो विकास तो सब चाहता है, कोई भी आज जंगल में ही रहना नहीं चाहता, जंगल से शहर आना चाहता है, वो भी पढ़ना चाहता है, वो भी इंजीनियर बनना चाहता है, वो भी अधिकारी बनना चाहता है, वो भी पायलट है, उसी तरह आकाश में उड़ान भरना चाहता है। लेकिन उनको संसाधन नहीं है, और संसाधन तो आप ही ले जाते हैं, हम ही ले जाते हैं। तो इसलिए इस सोच को बदलते हुए जो भी काम यहाँ कर रहे हैं, अगर हम उनसे पूछने लगे कि बताओ तो हम क्या करें आपके लिए, तो वो बताएंगे कि ये काम मेरा कर दो। तो धीरे धीरे हमारे प्रति उनसे जब पूछने लगेंगे और अपनी योजनाएं, ये CSR का कार्य करने लगेंगे, उनसे पूछ कर करेंगे, वो योजना बताएंगे, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे साथ उनका संवाद बढ़ेगा, भरोसा पैदा होगा। और वो भरोसा पैदा करने की जरूरत है। और तब जो विरोध हम देखते हैं वो विरोध नहीं होगा। इस CSR फंड या CSR के अंतर्गत, इस कॉन्क्लेव के अंतर्गत
हम लोगों को वो जो CSR का जो कमेटी बनती है, कंपनियां बनाती हैं, हर एक कंपनियां बनाती है CSR कमेटी, उस कमेटी में निर्णय होता है क्या करना है, कैसे करना है, कितना पैसा कहाँ देना है। उस कमेटी के अंदर स्टेक होल्डर, समुदाय के लोगों को भी प्रतिनिधि बताएं। तो हमारी कंपनियां कहते हैं हमारे MLA MP तो हैं, हम तो उन्हीं को तो रखेंगे, आप ही चुन के भेजते हैं, आप ही के समुदाय के हैं। लेकिन इस सच से भला कौन इनकार करेगा कि हमारे ही चुने हुए MP MLA क्या करते हैं। DMFT फंड का 10,000 5,000 करोड़ चाईबासा में है, MP MLA क्या करते हैं वहाँ के स्टेक होल्डर्स जनता को पता नहीं है। इसीलिए समुदाय, हमेशा मैं कम्युनिटी कहता हूँ, यहाँ पे 34 समुदाय, जनजाति समुदाय, अगर जनजाति क्षेत्र की बात है तो उनके सामाजिक प्रमुखों को वहाँ पे रखें। ये एक प्रस्ताव पॉलिसी निर्णय करना है, ये प्रस्ताव मैं ला रहा हूँ इस हाउस में, आगे भी इसको हम लोग बढ़ाएंगे। और हमारे जो औद्योगिक इकाइयों के CSR के प्रमुख लोग हैं, PSUs के प्रमुख लोग हैं, इस पर चिंता करें कि क्या हम लोग समाज के लोगों को वहाँ रख सकते हैं, क्या रखना चाहिए। ये मेरा एक प्रस्ताव है और इस CSR कॉन्क्लेव में यह एक कोर विषय भी है। दूसरी बात, बीच में हमारा इम्प्लीमेंटिंग क्रियान्वयन वाले एजेंसी हैं, NGOs हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन NGOs भी आम जनता के पास पूछने नहीं जाते हैं कि जनता को क्या चाहिए। वो भी वहाँ जाकर के बातचीत करें और उसको लेकर के आए, प्रपोजल दे, उसके लिए पैसा मिले और उनका इन्वॉल्वमेंट, उसमें पार्टिसिपेशन, सहभागिता, ऊपर स्तर पर भी, मॉनिटरिंग के स्तर पर भी, और वहाँ पर जहाँ जमीन पे काम हो रहा है वहाँ भी उस खड़ा करने के स्तर पर भी समाज का सहभागिता हो। ये 3 प्रमुख चीज़ें हैं जो CSR पॉलिसी में नहीं है, और इसको अनिवार्य किया जाए, कंपलसरी किया जाए, अंग्रेजी में मैंडेटरी होना चाहिए। ये चीज़ 3 चीज़ अगर मैंडेटरी हो गया तो भरोसा भी बढ़ेगा एक दूसरे पर। और हमारा जो काम हम कर रहे हैं, हम लोग बहुत अच्छा यहाँ सब काम को देखे, बहुत अच्छा काम चल रहा है, लेकिन जनता को पता नहीं है। अभी बहुत लोगों को पता नहीं है, पूछेगा तो नहीं पता है। कहीं पर भी 4 लोग हम लोग बता सकते हैं कि CSR से ये हुआ, गांव के लोगों को पता नहीं। जो हम काम कर रहे हैं इसको सिर्फ यहाँ वीडियो में ना दिखाएं, उसको जनता के बीच में जहाँ हम काम कर रहे हैं उसको भी बताने की ज़रूरत है। बड़ा बड़ा बोर्ड लगा के बताने की ज़रूरत है कि ये जिंदल की तरफ से, अडानी की तरफ से ये काम हुआ, बड़ा लिखो, जनता को जानना चाहिए ये काम जिंदल से हुआ है, ये सेल से हुआ है, CCL से हुआ है। मैं घूमता हूँ, राज्य में मैं घूमता हूँ, हमको प्रिविलेज है, कुछ दायित्व मिला है, इसलिए पूरी झारखंड का दौरा मेरा होता है। मैं कहीं पर भी ये नहीं देखता हूँ, भवन खड़ा है, सड़क बनी है, स्कूल चल रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी कंपनियां अपनी बात को तो बताती ही नहीं हैं। हमारे वो हेड CCL के बता रहे थे, CSR वाले, अब काम नहीं करना है तो हम PM केयर फंड में दे देंगे, बाकी समझता रहे। और अगर हमको काम करना नहीं है, वो यह भी उन्होंने कहा कि हमारा अधिकारी तो जा नहीं सकता है जंगलों में, जिला प्रशासन वहाँ है तो जिला फंड में दे रहे हैं। तो जिला में DMFT फंड होता है, उसमें दे दिए। तो वहाँ पर भी जो नहीं हो रहा है उसको भी चिंता करने की ज़रूरत है। और आज इन सब चीज़ों को बताते हुए 3-4 चीज़ों को, प्रचार प्रसार, सहभागिता और पॉलिसी और कार्यक्रम निर्माण में सीधा संवाद, वहाँ पर भी उनका प्रतिनिधित्व, मॉनिटरिंग में, एक्सक्यूशन में और पार्टिसिपेशन, ये तीनों स्थल पर समुदाय की भूमिका हो। ये प्रस्ताव हम लोग कल भी रखेंगे। माननीय मंत्री जी आ रहे हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के,
उनके समक्ष में भी ये विषय आएगा। लेकिन आज के इस बैठक में मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ कि आपके बीच में ये CSR कॉन्क्लेव 2025 ये पुल का काम कर रही है। जो विभ्रांतियाँ एक दूसरे के ऊपर है वो दूर हो, यही लक्ष्य है। और हमारे 25 वर्ष हो गए इस राज्य का गठन का, और 25 वर्षों में हमारा राज्य समृद्ध होना चाहिए था, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से दो और राज्य छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, झारखंड राज्य संसाधन से युक्त होते हुए भी हम लोगों को लगता है कि हम इन दोनों राज्यों से पीछे हैं। 25 वर्ष के बाद चलिए मिल करके, जितने लोग हम लोग यहाँ हैं, मिल करके सकारात्मक सोच के साथ और दिल को खोल करके, दिमाग को खोल करके और एहसान कर रहे हैं, इस भावना को निकाल करके अपने राज्य के लिए मिल करके काम करेंगे। यही आह्वान करते हुए और इन बातों को करते हुए मैं आप सबका पुनः धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जोहार जोहार।